आई थिंक अक्षय पात्र के बारे में प्रॉब्लली बहुत लोग पता होगा। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम करते हैं, वेयर वी रीच अराउंड 1.8 मिलियन चिल्ड्रन, मतलब 18 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाते हैं सरकारी शाले में। कवरिंग 51 किचन से, हमारी सेंट्रलाइज किचन से 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में हम एक प्रोग्राम पहुंचते हैं। ये कोविड के इशू के हिसाब से आई थिंक द फर्स्ट वन ऑफ द मेजर एनजीओ जो हिट हार्ड हुआ था वो अक्षय पत्र था। मतलब पहले दिन से अक्षय पत्र से द मोमेंट स्कूल्स क्लोज्ड द कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड द मिड डे मील एक्टिविटी वाज कंप्लीटली स्टॉप्ड। सो गोइंग फर्दर, इंडिया में बहुत एनजीओस है। सो उसमें हर एक तरीका के, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत मार का ही है इस कोविड के टाइम पे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरऑल। इसके हिसाब से जो हमारा फंडेड होता है, मे बी इट कैन बी सीएसआर फंड और इट कैन बी सिंगल ओरिएंटेड फंड इन एनी टर्म्स ऑफ द एनजीओस, द एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट हिट हार्ड। सो मेरे पास एक्चुअली प्रेजेंटेशन है। I would take you to the through the presentation what we have done it so far. I think that would be the best way as a visualization. So various NGOs है, but Akshay Patra owns around 8,000 employee base pan India. So and हमारा जो फंडिंग है 60-40 रेशो। सो सरकार से 60% फंडिंग मिलता है, 40% हम फंडिंग रेज करते हैं टू फीड 1.8 मिलियन चिल्ड्रन। And Akshay Patra has been 20 years in the program. So majorly हमारा तीन तरीका प्रोग्राम होता है। एक रेगुलर मिड डे मील प्रोग्राम होता है स्कूल बच्चों को, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक। मेजर स्टेट्स में 1 to 8 तक चलता है। कोई कोई स्टेट्स में कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में सिलेक्टेड स्कूल्स में 1 to 10 तक मिड डे मील प्रोग्राम चलता है। और दूसरा एक आईसीडीएस प्रोग्राम है, आंगनवाड़ी बच्चों का वो प्रोग्राम चलता है। और हम रिलीफ एक्टिविटीज भी करते हैं, क्योंकि हमारा फीडिंग इज वन ऑफ द मेजर प्रोग्राम। सो वेन एवर बारिश हुआ है, वाटर फ्लडिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे चीज में, और नेपाल अर्थक्वेक के टाइम पे अक्षय पत्र इज वॉलंटरली वेंट फॉरवर्ड विद डोनर सपोर्ट एज वेल एज गवर्नमेंट सपोर्ट टू फीड द पीपल इन डिस्ट्रेस। बट दिस टाइम व्हेन इट वाज ए कोविड इशू, एक कोविड स्प्रेडिंग और ये सब के हिसाब से बहुत मुश्किल हुआ था हमको फीडिंग एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए। बट क्या होता है, अक्षय पत्र इतना लार्जेस्ट एनजीओ और एक फीडिंग है कैपेसिटी है, एंड वी ऑलरेडी फॉलो वेरियस स्ट्रिक्ट मेजर्स in terms of safety and hygienic. So even the government was approached the Akshay Patra organization in the feeding activity program. So already आशीष जी बताया, मैं विनय हूँ अक्षय पात्र के रिसर्च एंड एडवोकेसी में। आई थिंक बहुत एनजीओ में, छोटे छोटे एनजीओ या मिड टर्म एनजीओ में रिसर्च के बारे में इतना नहीं है। अक्षय पात्र में 2 साल से रिसर्च एंड एडवोकेसी का काम हो रहा है। मतलब प्रोग्राम की ओवरऑल इंप्रूव कैसा करेंगे, क्या करेंगे, सस्टेन करने का प्रोग्राम। सो एक कोविड टाइम पे प्रोग्राम सस्टेन करना, 8,000 एम्प्लॉइज को और रखना, उसको तनख्वाह देना, और भी प्रैक्टिकली ह्यूमैनिटेरी फीडिंग एक्टिविटी कंटिन्यू करना वाज ए वेरी चैलेंजिंग, एंड दैट इज वेयर रिसर्च एंड एडवोकेसी बहुत बड़ी रोल प्ले किया। सो पहला हमने जो किया, मार्च में कोविड जब शुरू हुआ, पहले हमने क्या किया, कोविड इंपैक्ट का सिनेरियो प्लानिंग किया। मतलब हमने, पता नहीं था, मार्च में कोविड इशू आया था, अप्रैल चल रहा था, स्कूल्स बंद हो चुके थे, 8,000 एम्प्लॉइज बिना काम नहीं रहे थे। इमीडिएटली हमारा पूरा मैनेजमेंट के हिसाब से रिसर्च एंड एडवोकेसी ने प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर प्लान किया। एक कोविड इम्पैक्ट इसके बर्कली यूनिवर्सिटी के साथ हमने काम करवाया और सोच रहे थे, मतलब इफ द कोविड इशू हुआ नहीं, स्कूल खुले नहीं, एनजीओ का ऑपरेशन करने का होगा नहीं, मतलब इट कैन 6 months हो सकते हैं, 1 साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं। सो इस टाइम पे क्या करना है हमको, फाइनेंशियली कैसा स्टेबलाइज करना है ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज कैसा रखने का, और ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यूज होता है खाना फीडिंग का प्रोग्राम पे। सो हमारा यूज एक कैपेक्स होता है। कैपेक्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। 51 सेंट्रलाइज किचन है पूरा इंडिया में। सो किचन नॉन मेंटेनेंस का भी कॉस्ट बढ़ जाता है। सो हमने सिनेरियो प्लानिंग किया हर एक लीडरशिप टीम के साथ और एकेडमिशियंस के मिल के साथ। मतलब 2 मंथ में स्कूल खुले नहीं, खाना नहीं दे रहे, तो क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा प्रोग्राम क्या क्या लेके आ सकते हैं हम। सो इमीडिएटली हम कुछ काम तो कर सकते हैं, कीपिंग ऑल द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल एज द बेनिफिशियरी।
सो मैंने ऐसी पहली बता दिया अक्षय पात्र पहले ही बिफोर कोविड इटसेल्फ इट हैड लाइक फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस हो सकता है, इनोवेशन एट द किचन लेवल, क्वालिटी एश्योरेंस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के में सब जगह इट वाज डूइंग द बेस्ट पार्ट. सो उसके बाद ये छोटा व्हाट हमने जस्टिफाई किया, ये सब एनजीओस क्या करते हैं, बिकॉज वी मोस्टली वर्क ऑन फंडिंग पार्टनर. कोई हमारे को फंडिंग देते हैं, हम काम करते ग्राउंड लेवल पे. दूसरे ग्राउंड लेवल पे काम करना भी मुश्किल हो गया, फंडिंग भी मिलना मुश्किल हो गया. बट हमने ये सोचा था रिलेवेंस ऑफ सस्टेन प्रोजेक्ट, मतलब हम अभी फीडिंग है ह्यूमैनिटी कंसिडरेशन के हिसाब से है. सो वी नीड टू सस्टेन द प्रोजेक्ट. सो सस्टेन करने से क्या लाभ होगा एज एन एनजीओ, कोई भी एनजीओ हो सकता है, लाभ क्या हो सकता है, एनहांस प्रोग्राम वैल्यू एंड रिच, लोग हमको ज्यादा पसंद करेंगे और ज्यादा वैल्यू देना शुरू करेंगे कोई भी एनजीओ को तरफ से. और रेस्पॉन्सिबल सर्विस एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मतलब when it was most required for in any organization, there we go on pitch. And as well as stakeholder satisfaction, it should be beneficiary, government as well as donors, और एज वेल एज कितना टेक सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं. और क्योंकि कोविड वाज इशू था, लॉट ऑफ पॉलिसी लेवल रिफॉर्म किया था सरकार ने, मतलब कोई भी ऑपरेशन चालू करने के लिए, कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए हमको मतलब लॉट ऑफ पॉलिसी लेवल पे आपको रेगुलेशन डाले हुआ था, उसको फॉलो ही करना था. कुछ भी थोड़ी सी लफड़ा हुआ था तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भारी पड़ता था, मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइन या क्लोजर, इसके हिसाब से. सो अक्षय पत्र इनिशियली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया रिलीफ फीडिंग. सो फार अक्षय पत्र 5 करोड़ 33 लाख तक कुक्ड मिल दिया है और 10 लाख ग्रोसरी किट है. ये किट एक फैमिली को 21 डेज, फैमिली मतलब 2 पेरेंट और 2 बच्चों को अरे लिए तो करते कि दिसंबर में ठंडी बच्चे को खाना देने का रेगुलरली. उसके साथ हमने शुरू किया क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे, सो खाना नहीं मिल रहा है स्कूल, मिड डे मील प्रोग्राम में, और एजुकेशन भी बंद हो चुका है. ऑलरेडी हमारे पास 18,000 स्कूल्स है और 1.8 लाख मिलियन बच्चे थे. सो हम क्या कर सकते थे इसके लिए. सो हम सरकार से बात करवाया, डोनर से पहुंचा रिटर्न बैक, हमने एक बॉक्स बनाया हैप्पीनेस किट करके एक बच्चे के लिए. इसमें ये चीज रहता था, ऑलमोस्ट 2 मंथ का खाना था ऑलमोस्ट, और उसके साथ बुक्स था उसका एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, रिक्वायर्ड पेंसिल, क्योंकि जो गवर्नमेंट बच्चे में होते थे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते थे. मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल तो शुरू किया ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन ट्यूटरिंग और कंप्यूटर के सब सहायता से, बट गवर्नमेंट बच्चे लोग ये मिस कर रहे थे कंटिन्यूअल एजुकेशन. सो ये हैप्पीनेस किट केम टू दिस rescue of this government school children. These are the couple of photographs from various states, Assam, Hyderabad, Bangalore में, जो हमारा फीडिंग प्रोग्राम के लिए हमने खाना दे रहे थे गवर्नमेंट और डोनर के सपोर्ट से. और रॉबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब करने से बिकॉज ऑफ कोविड हमको ज्यादा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ता था, बिकॉज टोटल लेवल का कॉम्प्लायंस था, food safety, क्योंकि we were not giving anything, we were giving the food directly. So whatever issue with the food would have been a direct hit on the organization, maybe we can call naming or branding. So sustainable operations, stakeholder satisfaction, safety adherence, compliance management. मिनिमाइज एरर एंड डिपेंडेंसीज, कुछ भी हुआ तो क्या मिनिमाइज कर सकते हैं डिपेंडेंसी को, उसके बारे में हमने बहुत इंफॉर्मेटिव. और सेफ्टी एंड हाइजीनिक एम्बुलेंस. सो जैसा हमने पहले दिखा दिया सबको, पहले हमने सेफ्टी और मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग मिड डे मील के रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे, बट उसके साथ और एड ऑन हो गया हैंड वॉश कंप्लेंस, सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि 6,000 एम्प्लॉयज किचन में काम करते थे. सोशल डिस्टेंसिंग कैसा मैनेज करें, मास्क केयर हम रेगुलर पहनते थे, बट अभी तो इसका करना था, मैंडेट करना था. और एक्टिविटी मैपिंग, कुछ भी हुआ तो किधर से कैसा हुआ, किसको हुआ, कोई एक बंदा को पॉजिटिव निकला तो हाउ टू मैनेज इट. और रियल टाइम नोटिफिकेशन ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, क्योंकि सरकार कभी भी पूछता था क्वेश्चन, उसके लिए दिखावट के लिए हमको डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टमैटिक नॉन कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट रखना था. सो जनरली की इश्यूज होते हैं एनजीओ. आई थिंक ये ग्राफ बेसिकली अक्षय पत्र के लेवल पे बोलता है, लाइक पैंडेमिक प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग, स्टेट स्ट्रिक्ट हाइजीनिक, डिसइंफेक्टेंट स्पेसेस, प्रोटोकॉल ऑफ सैनिटेशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है. और मेजर कंसर्न्स था, कोई भी थोड़ी सी गलती हुआ तो शट डाउन हो सकता था हमारा फैक्ट्री से किचन, और पॉलिसी नॉर्म्स के हिसाब से रेगुलेशन को ये होता.
key areas organization we were used to fighting for nutrition delivery and operations revival strategy. That was a key area for improvement to continue. But how to unlock the kitchen and working of Akshaya Patra? Two things: to have a robust monitoring or prevention and mitigation strategies. So for the first time, Akshaya Patra, with support of Accenture and Microsoft, they brought into a artificial intelligence technology kitchen level pay to monitor the overall action, maybe hand washing, मास्क पहना हुआ है नहीं है, सेफ्टी नेट, क्योंकि 51 किचन्स को मैनेज करना था, वो सब कुछ हमने एक टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, डोनर सपोर्ट से हमने चालू किया, which was more satisfied with the government to run the program. So इनोवेशन एनालिसिस के बारे में मतलब एक छोटी या एक मिनिमम साइज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सोचे नहीं था. फॉर द फर्स्ट टाइम वी थॉट अराउंड द क्लॉक एफिशिएंट इफेक्टिव मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेस, वर्कफोर्स इंपैक्ट एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग, क्योंकि जब एम्प्लॉय काम करता है उसको भी सेफ्टी का महसूस होना चाहिए, एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो. और एनहांस ट्रेसेबिलिटी द प्रिसिशन, कुछ भी गलत होता तो किधर गलत हुआ उसको पता करने का प्रिसिशन इंफॉर्मेशन चाहिए था. सो स्टेक होल्डर डायलॉग्स, दिस इज वन ऑफ द वेरी की इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कंसर्न इशू होता है, हाउ डू वी एंगेज द मल्टीपल स्टेक होल्डर. एक तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलर अपडेट देना, कोई भी एनजीओ हो सकता है कर सकते हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज रिलेवेंट टू आपकी जो वर्किंग एरिया है. जनरली फॉर अक्षय पत्रा फूड रिलेटेड है, FAO, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऐसे वाला एजेंसी, और MNE, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी एंड फूड इंडस्ट्री, लाइक हमारा नीति आयोग हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टेमू, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, उसको अप्राइज करना जो हम क्या कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ऐसे, सो दैट दे कुड गाइड अस. और दूसरा बात है, बीइंग एन ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज एंड एनजीओस इन द एजुकेशन फीडिंग स्पेस में सपोर्ट करने की छोटे छोटे एनजीओस को, और एग्जिस्टिंग और न्यू कॉर्पोरेट डोनर्स एंड इंडिविजुअल डोनर्स को इंफॉर्मेशन, क्योंकि दिस वाज आल्सो एन इमोशनल वे ऑफ डीलिंग इन द कोविड सिनेरियो. एक सेफ रहना, दूसरा लोगों को पहुंचाना रिक्वायर्ड थिंग्स, और चिल्ड्रन एंड कम्युनिटी एट लार्ज, क्योंकि बच्चा हमारा मेजर बेनिफिशियरी था. इसका की आउटकम्स था. सो एक आउटकम हुआ बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टिविटी स्टार्टेड, द ऑर्गेनाइजेशन मूव्ड इन ए सस्टेनेबल पाथ. थोड़ी सी डोनेशन आना शुरू हुआ, गवर्नमेंट सपोर्ट हुआ. सो देयर वाज लाइक एम्प्लॉय एंड बेनिफिशियरी सेंट्रिक प्रोग्राम, एम्प्लॉय भी सेफ, बेनिफिशियरी का भी प्रोग्राम पहुंचना. देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन को हमने ज्यादा फोकस किया, सो दैट देयर इज नो इश्यू और कंसर्न विद द प्रोग्राम रनिंग. थॉट लीडरशिप, so you are sustaining the program during a disaster, you will be like a thought leadership where you have been invited by a lot of government agencies to support the other NGOs. Social promotion and active participation, so your beneficiaries feels more secure when you are active and socially promoting, as well as global collaboration dialogues. So this is a time when you collaborate, because there are a lot of agencies like FAO, WFP, UNESCO, which help assist the local NGOs to come up. Then program analysis into scientific approach, because implementation level पे इतना काम नहीं होता है. You can evaluate your overall program, and सबके साथ साथ में सब कुछ recognition और branding खुद आ जाएगा. So this is the way Akshaya Patra would lead from various program, modifying the program, shifting the overall program, because हमारा प्रोग्राम था खाना किचन में बनाना और व्हीकल में स्कूल को पहुंचाना और खाना देना बच्चों को. स्कूल का बंद हो चुका था, इसलिए पूरा द होल सिस्टम ऑफ फूड डिलीवरी वाज डिनाइड. सो वी लॉन्च लॉट ऑफ प्रोग्राम लाइक हैप्पीनेस किट, रेशन प्रोग्राम, ग्रोसरी किट. सो द प्रोग्राम कंटिन्यूड एंड द बेनिफिशियरीज वेर एबल टू गेट देयर required nutritional support. I think I provided a detailed information how Akshaya Patra was working. So I end my speech here. Thank you, Ashish and the ISRA team.